35 नंबर का देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, एक बस्ती में 1482 व्यक्तियों में से 368 चेचक से आक्रांत हुए। इन 1482 व्यक्तियों में 343 को टीका लगा तथा इनमें से 35 आक्रांत हुए। क्या उपयुक्त आंकड़ों से यह कहा जा सकता है कि टीका लगवाना चेचक की बीमारी को रोकने के लिए उपयुक्त विधि है? इसमें प्रभाव पूछा गया है कि टीका लगवाएंगे तो चेचक की बीमारी होती है या नहीं होती है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रतिशत विधि से बनने वाला है या अनुपात विधि भी बोलते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर देखेंगे इसका, तो ये यूल की विधि से बना है। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको यूल से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको प्रतिशत से ही बनाएंगे। बाकी इसमें जिससे बनाए हैं अभी उसी से बनाते हैं। टीका लगवाना चेचक की बीमारी को रोकने के लिए, टीका लगवाना ए है और चेचक बीमारी रोकना मतलब ना होना क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये वही लिखा हूँ, टीका लगवाना ए है, चेचक ना होना बी होगा। टीका न लगवाना स्मॉल है, चेचक होना स्मॉल बी। मान है, आपको सेम बनाना है, ये आपका वर्क रहेगा, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न सामग्री से निरक्षरता और अपराध प्रवृत्ति के बीच यूल का गुण संबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। निरक्षरता ए मानना है और अपराध प्रवृत्ति को आपको बी मानना है। क्वेश्चन नंबर 37, पुरुषों की संख्या 2.5 लाख है, 250 लाख है। साक्षर पुरुषों की संख्या 50 लाख है। कुल पुरुष अपराधियों की संख्या 36,000 है। शिक्षित पुरुष अपराधियों की संख्या 2,000 है। क्या आप साक्षरता और अपराध प्रवृत्ति के बीच गुण संबंध पाते हैं? साक्षरता को ए मानना है और अपराध प्रवृत्ति को इसमें बी मान के बनेगा। जो क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें सब में डबल है, मतलब दो चीज़ों के बारे में आंकड़े दिए हैं, उनका अलग अलग निकालेंगे, उनके बीच तुलना टाइप का है। जर्मन तथा फ्रेंच राष्ट्रीयताओं के 300 व्यक्तियों का साक्षात्कार इस तथ्य को जानने के लिए किया गया कि उनकी अपनी भाषा के संगीत के लिए प्राथमिकता क्या है। निम्नलिखित तथ्य इकट्ठे किए गए। अपनी भाषा के संगीत के लिए प्राथमिकता मतलब जर्मन का जर्मन संगीत के लिए और फ्रेंच का फ्रेंच संगीत के लिए। तो आपको इसमें जर्मन का अलग निकालना पड़ेगा और फ्रेंच वालों का अलग। तो क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांट के मानना है। 100 जर्मन नागरिकों में से 60 अपनी भाषा का संगीत पसंद करते हैं, जबकि 200 फ्रेंच नागरिकों में से 70 जर्मनी भाषा का। इतना पढ़ने के बाद एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड पार्ट, 100 फ्रेंच नागरिकों में से 55 अपनी भाषा का संगीत पसंद करते हैं तथा 200 जर्मन नागरिकों में से 35 फ्रेंच भाषा का। साक्षर गुणांक का प्रयोग करते हुए फ्रेंच नागरिकों की तुलना में जर्मन नागरिक, मतलब फ्रेंच नागरिकों का फ्रेंच से और जर्मन का जर्मन से। ये जर्मन राष्ट्रीयता के लिए जर्मन नागरिक को ये मानना है, उनकी संगीत जर्मन संगीत बी। फिर फ्रेंच नागरिक को ये मानना है और फ्रेंच संगीत को बी। ये शुरू का जो लाइन है, 2 लाइन उसमें से है आंकड़े, ये बनेगा, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर का फ्रेंच राष्ट्रीयता के लिए निकालेंगे। जर्मन का जैसे जर्मन को ए और जर्मन संगीत को बी माने, वैसे फ्रेंच नागरिक को ए और फ्रेंच संगीत को बी। फिर उसका जो जर्मन अपोजिट वाला हो जाएगा वो स्मॉल में हो जाएगा। ये तीसरा और चौथा लाइन का है। उसके बाद इसका भी सेम ये निकलेगा, इसका सा जाएगा। जर्मन संगीत और फ्रेंच संगीत की तुलना करेंगे, जो ज़्यादा है वो अधिक पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 2 शहरों में कॉफ़ी की आदत के संबंध में दिए गए निर्देशन अध्ययन से निम्नलिखित सूचना प्राप्त की गई। शहर X का और शहर Y का क्या लिंग और कॉफ़ी पीने की आदत में कोई गुण संबंध है? ये जो पुरुष हैं लिंग को ए मानना है और कॉफ़ी पीने वाले की आदत वाले को आपको बी मानना है। मतलब पुरुष को ए मानेंगे और कॉफ़ी पीने वालों को बी मानना है। X का अलग निकलेगा, Y का अलग निकलेगा और जो ज़्यादा होगा वो देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। पागल और पुरुषों और स्त्रियों में अलग अलग पागलपन और गूंगा बहरापन के बीच यूल गुण संबंध का मापन कीजिए। पागलपन को ए मानना है और गूंगा बहरापन को बी मानना है। आप पुरुष के लिए अलग निकालेंगे और स्त्रियों के लिए अलग निकालेंगे। ये आप PDF में अच्छे से देख सकते हैं, इसमें शॉर्टकट बता रहा हूँ। पागल को ए मानेंगे और गूंगा बहरा को बी। सेम 41 नंबर का देखते हैं। 500 स्नातक और 1500 गैर स्नातक के किसी सर्वेक्षण में यह पाया गया कि रोजगार प्राप्त स्नातकों की संख्या 450 थी, जबकि बेरोजगार गैर स्नातकों की संख्या 300 थी। दूसरे सर्वेक्षण में 5000 केस लिए गए। मतलब इसमें 2 सर्वेक्षण किए गए, ये दोनों सर्वेक्षण, और उसके बीच निकालने बोला है किसका, एक स्नातक का और एक रोजगार प्राप्त करने वालों के बीच। तो आपको स्नातक को ए मानना है और रोजगार प्राप्त करने वालों को बी मानना है और दोनों सर्वेक्षण का अलग अलग निकलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42।
निम्न सारणी में प्रदत्त समंकों से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में साक्षरता तथा बेरोजगारी में गुण संबंध की तुलना कीजिए। कोई अंतर है तो उसका कारण दीजिए। ग्रामीण शहरी क्षेत्र का अलग निकलेगा, ग्रामीण का अलग निकलेगा। किसको मानना है? साक्षर को ए मानना है और बेरोजगारी को आपको बी मान के बनाना है। 43 नंबर का 127 व्यक्तियों में से जिन्हें टीका नहीं लगा था 10 लोग प्लेग से प्रभावित हुए, उनमें से 6 की मृत्यु हुई। 147 व्यक्ति जिन्हें टीका लगा था 3 प्लेग से प्रभावित हुए, उनमें से किसी की मृत्यु नहीं हुई। गुण संबंध ज्ञात कीजिए। इसमें जो गुण संबंध निकालना है आपको, ये 2 ऑप्शन दिया है, उसके हिसाब से आपको अलग अलग मानना पड़ेगा। पहला निकालना है टीका लगने एवं बीमार होने के बीच। टीका लगेगा उसको ए मानना है और बीमार होंगे उसको बी मानना है। फिर सेकेंड बोलता है टीका लगने एवं प्लेग होने वाले व्यक्तियों में मृत्यु होने के बीच। मतलब टीका लगेगा उसको ए मानना है और जिनको प्लेग हुआ उसकी मृत्यु हुई उसको आपको मानना है बी। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो स्मॉल में जाएगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं सीधा सीधा। फर्स्ट है टीका लगना और बीमार होना। टीका लगना ए है, बीमार होना बी, टीका न लगना स्मॉल है, बीमार ना होना स्मॉल बी। जो मान है टोटल उससे देखेंगे। डाउट होगा तो इसको अच्छे से बाद में देख सकते हैं। इन वाला जो है ये थोड़ा हार्ड है। टीका लगने एवं प्लेग होने वाले व्यक्तियों में मृत्यु होना। टीका लगना ए है और प्लेग होने वालों की मृत्यु होना बी है। फिर टीका न लगना स्मॉल ए और मृत्यु न होना स्मॉल बी। 127 हैं जिन्हें टीका नहीं लगा, 6 हैं जिन्हें टीका नहीं लगा और प्रभावित हुए और साथ ही मृत्यु हुई। मृत्यु को लेना है इसमें से। फिर 147 ऐसे हैं जिनको टीका लगा तो कैपिटल ए हो जाएगा। फिर ये ध्यान देना है 0 को, टीका लगा व मृत्यु हुई। ये लास्ट वाला देखिए 147 व्यक्ति जिन्हें टीका लगा 3 प्लेग से प्रभावित हुए, उनमें से किसी की मृत्यु नहीं हुई। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में देख सकते हैं। किसी की मृत्यु नहीं हुई इसका मतलब है कि मृत्यु होने वालों की संख्या कितनी है? 0। 2 तरीके से इसको बता सकते हैं, एक तो मृत्यु होना और एक मृत्यु ना होना। अगर होना बोलेंगे तो कितने की हुई? 0 की हुई। और ना होना बोलेंगे तो किसी की नहीं हुई। तो इसको हम किसी की मृत्यु ना हुई को हम पॉजिटिव में लेंगे। किसी की मृत्यु ना हुई इसका मतलब है किसी की मृत्यु कितने की मृत्यु हुई बोलने से 0 की जाएगा। टीका लगा और मृत्यु हुई कितने की? 0 की। बाकी ये आप इसको देख सकते हैं।